दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये कार्यक्रम में आप गुजरात से संबंधित कुछ खबरें देखेंगे, सुनेंगे। फिर वो आपको कैसी लगी वो तो तय करना आपका काम है, तो फिर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। पर बात कुछ यूं है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। वो मुद्दा ये है कि गुजरात के जो सीजीएसटी कमिश्नर साहब हैं, चंद्रकांत वळवी साहब, जो कि महाराष्ट्र के हैं बेसिकली, और यहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई है। सीजीएसटी साहब है ना, जीएसटी का मतलब जो सेंट्रल जीएसटी के कमिश्नर साहब होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। इनका तस्वीर हमको बड़ी मुश्किल से मिली है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बात मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ये भाई साहब बताया जा रहा है कि ये मैंने इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की जो एक वेबसाइट है वहां से मुझे ये तस्वीर मिली इनकी। ये है चंद्रकांत वळवी, ठीक है, आईआरएस हैं, ठीक है। और इनके खिलाफ ये आरोप लगा है कि ये गुजरात के सीजीएसटी कमिश्नर चंद्रकांत वळवी साहब ने महाराष्ट्र में 620 एकड़ जमीन हड़प ली। ये आरोप लगा है। सुशांत मोरे नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि महाबलेश्वर के पास, महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र का बहुत जाना माना एक हिल स्टेशन है, तो उसके पास एक पूरे के पूरे गांव की जो जमीन है, मतलब समझ लीजिए पूरा गांव ही खरीद लिया आपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों के नाम पर। तो ये आरोप लगा है और इस आरोप के चलते देश भर के ब्यूरोक्रेट्स जो है उसमें बताया जा रहा है कि खलबली सी मची है। ये 1993 की बैच के ये अफसर हैं आईआरएस, जो कि मूलतः महाराष्ट्र के सतारा जिले के वतनी है। उनका नेटिव वही है, ठीक है, उनका वतन वो है। और अक्टूबर 2023 से ये सेंट्रल कैडर के ये अफसर अहमदाबाद में सेंट्रल जीएसटी माफ कीजिए माफ कीजिएगा भाई साहब, ये अफसर जो है अक्टूबर 2023 से सेंट्रल कैडर के ये अफसर अहमदाबाद में सेंट्रल जीएसटी और कस्टम एक्साइज के प्रिंसिपल कमिश्नर के तौर पे कार्यरत हैं। इससे पहले ये वळवी साहब जो थे वो गांधीनगर में सीजीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। बहुत लंबे अरसे से ये गुजरात में है और इनके गुजरात के जो कनेक्शन है बताया जा रहा है कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अब इन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर महाबलेश्वर के करीब एक गांव है जाडणी, ऐसा बताया जा रहा है, वहां पे 620 एकड़ जमीन खरीद दी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है सुशांत मोरे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और उसने जो है ये जो सुशांत मोरे जी जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और स्थानिक माध्यमों को भी जो है ये बात बताई कि ये वळवी साहब ने इस तरह से जमीन खरीदी है और इसी क्षेत्र में जहां पे खरीदी है जमीन लंबे अरसे से गैर कानूनी तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खोद का मतलब कि कहीं गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करना, पेड़ों को काटना और अनधिकृत तरीके से रास्ते बनाना और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी जो है वो बिल्कुल अवैध रूप से लाकर पर्यावरण और स्थानीय जीव सृष्टि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि 3 साल से वहां पे लगातार अवैध खनन जो है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है। और ये मोरे ने जब ये बात का खुलासा किया है उसके बाद बताया जा रहा है कि सतारा जिला का जो कलेक्टर है उसने जांच के आदेश दिए हैं और इनका कोशिश किया गया इनसे संपर्क करने की, लेकिन ये भाई साहब जो हैं अफसर साहब आईआरएस साहब, वो उनका संपर्क हो नहीं पा रहा है। 620 एकड़ जमीन एक आईआरएस अफसर अगर खरीदने की औकात रखता है तो बताइए कि उसके पास और क्या क्या होगा। तब सवाल मन में ये भी होता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये कहां से है जो इतना खा रहे हैं? कौन है जो इनको खिला रहा है?
और कौन है जो इनको थपथपा रहा है पीठ के, और खाओ बेटा और खाओ, खाते ही रहो बस। ये कौन लोग हैं? अगर प्रधानमंत्री की बात कहें तो वो तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दो। समझ में नहीं आ रहा है हमको, पर हमने कहा कि जो भी है वो आपको बता दें। दूसरा एक बड़ा पंगा जो गुजरात में हो रहा है, अभी शुरू हुआ है, वो है इलेक्ट्रिसिटी के स्मार्ट मीटर्स का। बड़ौदा में इसका विरोध हो रहा है। ये प्रीपेड मीटर्स है। इसमें क्या होता है कि आपके हम सबके वहां इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे हुए हैं, जो कि उसको चेक करने के लिए आते हैं विभाग से लोग, और फिर वो आंकड़ा जो है वो उसको रजिस्टर करते हैं, उसकी सूची बनाते हैं, और उसके आधार पर आपको बिल मिलता है। अब ये स्मार्ट मीटर जिसको कहा जाता है बिजली के, वो आपको प्रीपेड दिए जा रहे। गुजरात में ये शुरू हुआ है, बड़ौदा और सूरत में शुरू हुआ है, तो उसका बहुत भारी विरोध हो रहा है। वो विरोध इसलिए हो रहा है कि कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही भारी बिल दे रहा है, बहुत ज्यादा बिल इससे जनरेट हो रहा है। मतलब कि मेरी कल बात भी हो रही थी, हमारे बड़ौदा के एक व्यूअर थे, उनका मुझे फोन आया था कि साहब ये बड़ा जाति वाला मामला है। 2,000 रुपए आमतौर पर आम सीजन में इतना बिल तो कभी मुश्किल से आता हो अगर 4 लोगों का घर हो तो। कहते हैं कि 10 दिन में 2,000 रुपए का जो आपका प्रीपेड अगर आपने चार्ज किया हो इस मशीन के, इस मीटर का, तो वो तो 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये सब लोग जो है वो रास्ते पे उतरे। जब रास्ते पे उतरे तब जो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने इस वक्त फिलहाल अब स्मार्ट मीटरों को, प्रीपेड मीटरों को लगाने के अपने निर्णय पर रोक लगा दी। एक सप्ताह से बड़ौदा और सूरत में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा एक बहुत ही उग्र विरोध जो है वो किया जा रहा है, और इसी के चलते अब इस पर समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा के बाद ये तय किया जाएगा कि इसको लगाया जाए ना लगाया जाए। लेकिन एक बड़ा अजीब सा फॉर्मूला भी लेके आए हैं ये हमारे गुजरात ऊर्जा विकास निगम वाले अफसर बाबू जो होते हैं, उनके पास तरीके बहुत सारे होते हैं प्रजा को और जनता को कैसे जो है निचोड़ा जाए। तो तरीका लेके आए हैं कि हर 20 स्मार्ट मीटर पे एक पुराना मीटर लगाएंगे। जैसे वो होता है ना कि 5% है तो वीवीपैट हर जगह पे चुनाव में, लेकिन सिर्फ 5% जो है उसी का वोट मैच किया जाएगा। उसी तरह 20 स्मार्ट मीटर के साथ एक पुराना मीटर लगाया जाएगा, और उसके बाद उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना की जाएगी, और अगर वो सही निकला तो फिर इस आदेश को विरोध चाहे जनता का कितना भी हो, लेकिन पूरे गुजरात में लागू किया जाएगा। अब क्या हो सकता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो एमडी साहब है, वो गुजराती में बोले हैं, हम आपको वो सुना दें। ફરિયાદ છે કે અમારું વધારે બિલ આવે છે, કદાચ બની શકે કે એમનું કન્ઝમ્પશન વધારે હોય. આવા કેસીસમાં મેં કીધું એમ અમે 5% ચેક મીટર લગાવવાના છીએ, જેનાથી બંને મીટરનું રીડિંગ ચેક કરી શકે. એટલે આ પ્રકારના જે અસંતોષ છે આઈ થિંક અમે ખાળવી શકીશું. પણ જે ડેફિનેટલી અમે અમારી ટીમને સૂચના આપી છે, અને વધુમાં વધુ ગ્રાહકો પાસે સરળ ભાષામાં સાદી માહિતી તરત પહોંચે એવો અમે પ્રયાસ કરીએ. तो वही जो मैंने कहा वही गुजराती में उन्होंने कहा था। तो ये 2 खबरें आपको पहुंचाना हमको लगा कि जरूरी है, तो हमने आपको पहुंचा। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ये हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और हम आपका धन्यवाद करें उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण जो वीडियोस हैं वो देश की ताजा हालात पर भी बना रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को लेकर बढ़ते हुए, अचानक फिर 11 दिन के बाद बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर, फॉर्म 17C और फॉर्म 17A का चुनावी प्रक्रिया में क्या महत्व है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। डॉक्टर जयनारायण व्यास हो या तो MG देव सहायम साहब हो, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये जो चुनाव चल रहा है अभी वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, हम सबके लोकतांत्रिक अधिकार और मूल्यों के लिए। तो ये तो वीडियो ये तो है, आप देखें, आपने देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन गुजरात से भी आगे जाके हम जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप उसको जाइए वीडियो सेक्शन में आप देखिए, वो देखना भी बहुत जरूरी है। इसमें हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।